मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास और अच्छा विषय लेकर आप लोगों के लिए आया हूं और उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी लेके आया हूं। जैसे कि आप जमाते इस्लामी हिंद हमेशा से लोगों की मदद करते आई है, लेकिन आज मैं एक ऐसे सेंटर पे हूं नागपुर महाराष्ट्र के, जिसे जमाते इस्लामी हिंद नागपुर सेंटर कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं उस चीज़ की जिन्हें ज़रूरतमंद लोगों को चेयर दी जाती है, पलंग दिया जाता है, यानी कि पूरी किट जो है वो उस ज़रूरतमंद को वो सिर्फ बिना पैसे लिए फ्री में वो इसलिए दिए जाते हैं कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद वो वापस यहाँ ला कर दे दे। साजिद अहमद साहब मेरे साथ है। हम लगातार बने रहेंगे TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। मैं आपको बता दूं इस खबर को शुरू करने से पहले कि अगर आपको नागपुर ज़िले के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे स्क्रीन पे चल रहे उस नंबर पर ज़रूर कॉल करके आप उनकी मदद ले सकते हैं। साजिद अहमद साहब, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देखते हैं कि TNN 24 न्यूज़ चैनल हमेशा इसी खबरों को दिखाता है जिसे 150-200 लोगों के काम में आए। एक इसी तरह आपका एक सेंटर चल रहा है और उस सेंटर में हम लोग आज मौजूद हैं, तो उसकी विशेषता है क्या है, किस तरह आप लोगों की मदद करते हैं, वो भी आप बताइएगा। देखिए, जमाते इस्लामी हिंद नागपुर ने एक शोबा कायम किया था, फलाह मेडिकल किट बैंक, जो गरीब पेशेंट है, ज़रूरतमंद पेशेंट है, उनकी हेल्प करने के लिए। और ये सेंटर हमने तकरीबन 2018 में शुरू किया था। शुरुआत में सामान जो थे बहुत कम थे हमारे पास, जो भी ये नर्सिंग अप्लाइंसेस है बहुत थोड़े थे, लेकिन ज़रूरियात और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारे लोगों के ताउन से, डोनेशन से अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेंटर है काफ़ी बड़ा हो गया है। कैसे आपके मन में आया कि इस तरह लोगों की मदद की जाए, क्योंकि लोग पैसे से मदद करते हैं, राशन से करते हैं और तरह तरह से करते हैं अपनी अपनी तरह से, लेकिन आपको आपके मन में कैसा आया, आपके इस जमात के मन में कैसा आया कि इस तरह से आप लोगों की मदद करें? वैसे तो जमात बहुत सारे फील्ड में काम करती है, लेकिन ये एक फील्ड हमसे छूट गया था, तो हमने सोचा कि चलो, जो आदमी पलंग खरीद नहीं सकता या उसके पास कमोड की ज़रूरत है, तो हमने इस तरीके से इस फील्ड में काम करना चाहिए। लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं होते तो वो कमोड और व्हीलचेयर क्या खरीदेगा, तो हमारे दिमाग में ये आया कि हम एक नया काम। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम आज नागपुर के उस मुस्लिम ग्राउंड में हैं जहां जमाते इस्लामी हिंद की सेंटर की जमाते इस्लामी हिंद सेंटर का वो ऑफिस है जहां पर लोगों की आए दिन मदद की जाती है। जैसे गरीब लोग जो होते हैं तो उनको कुर्सी, टेबल, पलंग निःशुल्क दी जाती है, चाहे वो अपने घर पे उपचार करें या कहीं और करें, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि ये मेडिकल किट बैंक, तो ये किट बैंक मतलब ये ब्लड का भी काम करते हैं, ब्लड भी फ्री में डोनेट करते हैं। हम आपको लग रहा होगा कि हम किसी ऐसी जगह आ गए जहाँ स्टोर रूम है, लेकिन आप सही भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्टोर रूम जमाते इस्लामी हिंद नागपुर सेंटर का है। आप देख रहे हैं चेयर, ये जो बुज़ुर्ग इंसान होते हैं जिनसे उठना बैठना नहीं होता है, जिनके पैरों में तकलीफ़ होती है, उन्हें ये निःशुल्क दिया जाता है, कोई इसका किराया नहीं लिया जाता। बड़ा नेकी का काम है ये, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा कि जमाते इस्लामी हिंद ने काफ़ी मदद किया है लोगों की। तो ये स्ट्रेचर है, पलंग है, और आप जो यहाँ टूल्स देख रहे हैं ये उस ज़रूरतमंद को दिए जाते हैं जिनका इलाज चल रहा है, चाहे घर में हो या कहीं और हो, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। ये खिदमत खल्क बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में नफ्सा नफ्सी का जो आलम है, भाई का भाई नहीं हो पा रहा है। और कोरोना काल में आपने देखा है कि किस तरह से लोग इंसान से डरने लग गए थे, नफ़रत करने लग गए थे। लेकिन एक जमाते इस्लामी हिंद जो मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ इस सेंटर पर, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। ये लोग जो आए दिन मदद करते हैं, ब्लड भी फ्री में देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो गरीबों को इसी तरह मदद भी की जाती हैं, और गरीबों के लिए पूरा इनके दरवाजे जो हैं ऑफिस के हमेशा 24 घंटे खुले भी रहते हैं। और ये बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। लॉकडाउन के ज़माने में तो हमारे पास जो पलंग है उसका वेटिंग चलता था, लोग वेटिंग में खड़े रहते थे, हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। इसके अलावा लॉकडाउन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन भी हमने प्रोवाइड किया है लोगों को। उसके पैसे लिए जाते हैं या फ्री में दिया? हाँ, ये हम लोग फ्री में करते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हम लोग फ्री में करते हैं, सिर्फ उनकी आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लेते हैं और एक अच्छा कोई गारंटर का नाम बताइए, उसके बेस पे हम दे देते हैं। तो पहले अब तक कितने लोगों की मदद की गई है? पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखें हम, अप्रैल से मार्च तक के, इन 1 सालों में हमने 1 साल में
करीब 135 पेशेंट्स की मदद की। जमात इस्लामी हिंद के उस ऑफिस में हम जहां टूल्स फ्री में दिए जाते हैं, लोगों की मदद के लिए दिए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे सामने, ये वो टूल्स है। लेकिन साथों साथ मैं उस शख्स से भी मिलाना चाहता हूं आपको जिनको जमात इस्लामी हिंद ने, नागपुर सेंटर ने मदद भी किया है। वो भी शख्स मेरे साथ है और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनकी उन्होंने मदद किया। लेकिन योगायोग कि हम जब इनके ऑफिस में पहुंचे तो हमें वो शख्स मिले जिनकी इन्होंने मदद किया। तो क्यों ना हम उनसे भी लगातार बात कर लें, उनका भी ओपिनियन ले लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने मदद किया है। तो क्या नाम है आपका? नूरुज़्ज़मा। नूरुज़्ज़मा भाई, क्या हुआ था आपको? कैसे क्या? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कमर की हड्डी टूट गई थी। मैं उठने बैठने के लायक नहीं था। फिर जमात इस्लामी के बारे में मालूम करा तो उन्होंने मैं पलंग मुहैया कराए, जिसमें मैंने 3 महीना आराम किया। उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा मेरे को। और क्या क्या इन लोगों ने मदद किया? नहीं, मेरी मदद तो पलंग से की, और लोगों की मदद करते रहते रहो हमेशा। लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लोग जिसको जो चीज़ की ज़रूरत रहती है वो चीज़ उनके घर तक पहुंचा के देते हैं। मतलब एक्सीडेंट हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, या बुजुर्ग हो या जवान हो, तो उनको टूल्स देते हैं। ये सबकी जैसे मदद करते पलंग देते हैं, पलंग देते हैं, चेयर देते हैं, वाउचर देते हैं जो बैठ चलने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ मुहैया कराते हैं। पैसे लिया था आपसे? जी नहीं, फ्री में, बिल्कुल फ्री मदद करे थे बिल्कुल। देखिए, सेवा तो कई रूप में की जाती है, सेवा हर रूप में होती है। आप सिर्फ, आपकी नियत होना चाहिए कि आप किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। उसमें से एक मदद ये भी है इस्लामी हिंद की कि वो किसी भी तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और क्या क्या मिलता है आपके, क्या क्या देते हैं आप? और ये नागपुर ज़िले के लिए ऐसा है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ये बाहर नहीं दे पाते, सिर्फ नागपुर सिटी में ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। शहर ही इतना बड़ा है और शहर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम शहर को ही प्रोवाइड करते हैं, शहर के लेवल पे करते हैं फिलहाल। आगे क्या योजना है आपकी जमात के ताल्लुक से, क्या करना चाह रहे हैं और आगे? बस यही हमारा प्लान है कि ये काम को और एक्सपांड करें। हम चाहते हैं कि समाज से और कुछ लोग सामने आए जो जमात को डोनेट करें, ये सामान बढ़ाएं। और जैसे हमारे पास सिर्फ इस वक्त 22 से 25 पलंग है, पलंग की बहुत ज़रूरत होती है, कमोड की बहुत ज़रूरत है, तो समाज के अच्छे लोग जो साहिब हैसियत तो सामने आए और इस काम में कार्य खैर में हिस्सा लें, ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम जमात इस्लामी हिंद सेंटर नागपुर के उस ऑफिस में हैं जहां से लोगों की मदद तो की जाती है, लेकिन कैसे की जाती है? किट देकर की जाती है। जो अगर एक्सीडेंट हुआ है या बीमार है या किसी तकलीफ में है तो उसे पलंग दिया जाता है, बेड दिया जाता है, चेयर दी जाती है, जो भी टूल्स जिस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फ्री में दी जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे साजिद अहमद साहब के, हमने सुना है कि आप दवाइयों के लिए भी पैसे देते हैं जिनको ज़रूरत है। हाँ, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जहाँ पेशेंट एडमिट तो कर दिया, लेकिन उनके पास दवाइयाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो या तो हम उनकी दवाइयाँ खरीद देते हैं या उनको कैश दे देते हैं कि आप खरीद लो। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे आपका नंबर चलाएं या आपके लोगों का नंबर चलाएं, ताकि आपसे लोग मदद की गुहार लगा सकें। हाँ, हम सिर्फ ये सामान के लिए आप नंबर लगा दे सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं नंबर को। अगर किसी को मेडिकल अप्लाइंसेस, ऑर्थो किट की ज़रूरत है तो इसके लिए आप ये नंबर फ्लैश कर सकते हैं, दे सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि खाना बैंक है, आपने देखा है शादियों का कैटरिंग जो रहता है वो भी आपने देखा है कि लोग उसका भी पैसा लेते हैं। लेकिन एक अलग ही कुछ ऐसा किया है जमात ने कि सोच जहां लोगों की ख़त्म होती है, वहीं से जमात इस्लामी हिंद की सोच शुरू होती है। ये सबसे बड़ी बात है। और किस फील्ड में आप लोग जा रहे हैं लोगों की मदद के लिए? क्या है आपकी योजना आगे? अभी देखिए 2 या 3 अप्रैल से रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो हम इंशाअल्लाह रोज़ा रमज़ान किट बनाने वाले हैं। तो पूरे शहर नागपुर में तकरीबन 1000 बनती है, और शहर नागपुर की जो 5 जमातें हैं, हर जमात अपने अपने लेवल पर रमज़ान किट बनाने वाली है। ये भी तकसीम करेंगे गरीबों को। बिल्कुल दोस्तों, सब जीते हैं अपने लिए, लगता तो है, पर सच तो ये है कि हम अपने लिए जीते ही नहीं है, हम जीते हैं दूसरों के लिए। क्योंकि जब दिन निकलता है सुबह से लेकर शाम तक हम दूसरों के लिए काम करते हैं, और दूसरों के लिए जीने वाला ऊपर वाले को बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि नीयत पर ही बरकत भी होती है। तो जैसे जमात इस्लामी हिंद सेंटर नागपुर के लोगों की वो खिदमत जो आज हम देख रहे हैं और आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आपको ज़रूरत है पलंग की, कुर्सी की, चेयर की या किट की, टोटल जो आपको लगती है, किसी के यहाँ एक्सीडेंट होता है या किसी भी तरह की बीमारी से आप अगर मुब्तला है और आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप जमात इस्लामी हिंद सेंटर नागपुर मुस्लिम ग्राउंड में उनका ऑफिस है, आप आकर कभी भी मिल सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़
कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर, महाराष्ट्र।